कहते हैं सपनों की दुनिया काफ़ी रंगीन होती है, काफ़ी सुहाना। और अगर मैं आपसे ये कहूँ कि वही सपनों की दुनिया अगर आपको मौत की ओर लेके जाए तो मीन्स अगर आप उसी सपने पर फँस के रह गए तो क्या होगा? आज की कहानी कुछ इसी पर आधारित है, तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की कहानी को। जोहार नमस्कार, आरटीजे स्टोरीज़ में आपका स्वागत है। मैं इस चैनल पर हॉरर स्टोरीज़, आर्टिकल और नॉवल सुनाता हूँ और कुछ कही और कुछ अनकही बातें। ये जो कहानी है, ये कहानी मेरे नानी ने मुझे सुनाई थी। जी हाँ, मेरी नानी ने। और मेरी नानी ये कहती थी कि आप सपनों की दुनिया पर अगर कहीं खो जाओ, तो वापस इस दुनिया पर आना काफ़ी मुश्किल होता है। जी हाँ, जब आप कुछ अच्छा सोचते हैं, तो आप अच्छा सपना देखते हैं। जब आप कुछ बुरा सोचते हैं, तो आप काफ़ी बुरा सपना देखते हैं। या फिर आपके साथ कुछ ऐसे हादसे हो जाते हैं, जिनको आप भूल नहीं पाते, तो सपनों के माध्यम से वो आपको और ज़्यादा खो देते हैं। जी हाँ, तो ये कहानी कुछ इसी प्रकार है। तो कहानी कुछ यहाँ से शुरू होती है। मेरी नानी जिस गाँव से बिलॉन्ग करती थी, उस गाँव में एक फैमिली रहा करती थी। मीन्स ज़्यादा कोई नहीं, उसके माँ-बाप और एक बच्ची। मेरी नानी ये कहती थी कि उस फैमिली को कुछ ऐसे श्राप या फिर वरदान मिला था जो उनके लिए बिल्कुल अच्छा नहीं था। उन्हें ये श्राप लगता था और काफ़ी लोगों को वरदान। कहते थे कि उन परिवार वालों को कुछ ऐसे-ऐसे सपने आते थे, अगर उस सपने में उन्होंने कुछ देख लिया और उन्होंने कहा कि नहीं ये चीज़ यहाँ पर है, तो वो चीज़ सच में वहाँ पर होती थी। मीन्स काफ़ी सारी भयानक चीज़ें और उसी से ये कहानी काफ़ी ज़्यादा चर्चित थी उस समय पर। तो होता ये है जब वो जो लड़की है, जो छोटी बच्ची है, मैं उसका नाम शीतल रख देता हूँ और जो उनके माँ-बाप हैं, ये मीन्स कहते हैं ना कि जो मिट्टी बनाते हैं, वो उस मीन्स कहते कैटेगरी से बिलॉन्ग करते थे। तो मिट्टी बनाते थे, बेचते थे, अपना खाते थे, अपना रहते थे। इन्हें किसी से मतलब नहीं था। छोटा-सा परिवार, सिंपल सा मीन्स गाँव के लोग कैसे रहते हैं, उस तरह से। लेकिन उनको ये जो वरदान मिला था, ये वरदान उनके लिए एक श्राप था। क्यों? क्योंकि सपने में जो भी देखते वो चीज़ सच हो जाता था और उन्हें सपने में कुछ ऐसे लोग दिखाई देते थे, जो काफ़ी खतरनाक थे, मीन्स डरावने। उन्हें कभी कोई सरकटा या फिर कोई लंगड़ा-लुला आदमी या फिर देखता था कोई कमर से गायब है या फिर कुछ मीन्स कहते हैं ना कि यहाँ-वहाँ, वो जब भी सपना देखते थे, वो हमेशा पहाड़ पर जाकर रुक जाते थे। मीन्स एक ऐसा पहाड़ जिसका कोई वजूद ही नहीं है। लेकिन उस गाँव पर भी एक ऐसा ही पहाड़ हुआ करता था, जहाँ पर उन्हें हमेशा कोई बुलाता था, वो भी सपने में। और अगर वो वहाँ जाते, तो जल्दी नहीं वापस आ पाते। जब वो बच्ची सो रही थी शीतल, वो इस दुनिया से जब वो उस दुनिया पर चली गई, तो उसे काफ़ी सारे लोग मिले। मीन्स कहते हैं ना कि आप जब सपना देखते हो तो आपकी रूह छोड़कर आपको वो एक दूसरे आयाम में चली जाती है। मीन्स कहते हैं कि भूतों के आयाम पर। और आप जो सपने देखते हैं, वो सपने असलियत में उनके साथ होते हैं, लेकिन आप उन्हें सपनों के माध्यम से महसूस कर पाते हैं। जब उस बच्ची ने उस पहाड़ की ओर मीन्स कहते हैं कि चलना शुरू किया, तो उसे कोई एक सफ़ेद कपड़े पर कोई उसे बुला रहा था कि आओ, आओ, आओ। वो तो बच्ची है, तो उसे लगा कौन है? वो उस आयाम की ओर बढ़ती चली गई और बढ़ने के बाद वो उस जगह पर फँस गई। और उसके बाद क्या हुआ, ये काफ़ी भयानक है। जब उस बच्ची ने उनसे कहते हैं ना कि एक बॉर्डर लाइन होती है, जब वो बॉर्डर लाइन को क्रॉस किया, तो वहाँ फँस गई। मीन्स आप वहाँ जा तो सकते थे, लेकिन वापस नहीं आ सकते थे। उसके बॉडी में इतनी ताकत नहीं, उसके बॉडी में इतनी एनर्जी नहीं थी कि उस जगह से वापस आ सके। जब वहाँ पर फँसी, तो उसे जिस कहते हैं ना कि जो व्हाइट कलर की जो रोशनी थी, जो उसे बुला रही थी, वहाँ से गायब हो चुकी थी। अब वहाँ पर अलग-अलग टाइप के शैतान उसे दिखाई दे रहे थे। मीन्स वो कहती है कि उस जगह पर उसे मीन्स 2 सींग वाले इंसान दिखाई दिए। कुछ लोग जो जले हुए थे, कुछ ऐसे लोग जिनके हाथ-पैर कटे हुए थे, वो रेंगते हुए उसके बगल से जा रहे थे, खून से लथपथ। और कुछ ऐसे थे जो बिल्कुल राक्षस की तरह दिख रहे थे। मीन्स उनके दाँत बाहर निकले हुए थे, उसे वो बुला रहे थे अपनी ओर, लेकिन वो बच्ची डर के मारे वहाँ से भाग रही थी। कभी यहाँ, कभी वहाँ, कभी यहाँ, कभी वहाँ।
वो उस आयाम पर पूरी तरह फंस गई थी, मीन्स सपनों की दुनिया में पूरी तरह खो चुकी थी। जब सुबह हुआ, जो उस बच्ची के माँ बाप है, शीतल के माँ बाप है, उन्होंने उसे उठाया लेकिन उठ नहीं रही थी। और एक चीज़ उसके परिवार वालों ने नोटिस किया कि उसके हाथों पर कुछ निशान बने हुए थे। मीन्स कैसे निशान? कुछ ऐसे निशान जो कहते हैं जब कोई शैतान आप पर हावी हो तो ऐसे निशान हाथ पर बन जाते हैं, मीन्स बॉडी के कोई भी पार्ट। तो जब उसके माँ बाप उसे उठा रहे थे, वो उठ नहीं रही थी, तो उसके काफ़ी माँ बाप डर गए कि ये क्या हुआ। तो उन्होंने मीन्स कुछ ओझा को बुलाया। तो उन्होंने झाड़ फूक किया, तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये तो इस दुनिया पर है ही नहीं, ये तो मर चुकी है। वो कह तो रहे थे मर चुकी है, लेकिन वो इस दुनिया से उस दुनिया पर फंसी हुई थी। कुछ डॉक्टर को बुलाया गया। मीन्स कहते हैं ना कि जो ज़्यादा गांव में कैसे डॉक्टर रहते हैं, सिंपल से डॉक्टर रहते हैं, इनकी जो मीन्स पैरासीटामोल है, फिर कुछ पेन किलर है, फिर कुछ ऐसी चीज़ देते हैं जिनकी वजह से आदमी नॉर्मल हो जाता है। तो उसे कुछ ऐसी चीज़ें घोल कर ज़बरदस्ती पिलाई गई, लेकिन उसे कोई होश नहीं आया। लेकिन जब उस बच्ची पर हमले हुए उस सपनों की दुनिया में एक गर्दन पर छोटा सा दाग आया, तो उसकी माँ ने देखा और वो समझ गई कि नहीं, ये कहीं फंसी हुई है इस श्राप की वजह से। जी हाँ, एक श्राप। वो जो बच्ची है वो वहाँ पर सिर्फ 3 दिन फंसी रही, लेकिन उसे ऐसा लगा कि शायद वो 30 सालों से वहीं पर है। उसे पकड़ा गया, उसे काफ़ी मारा गया और उसके हर एक बॉडी पर वो दाग बढ़ता चला जा रहा था। वो सीधा सीधी यमलोक पहुँच गई थी, एक ऐसा जगह जहाँ पर शैतानों को सजा दिया जाता था। लेकिन उस बच्चे को ऐसा लग रहा था, वो बच्ची एक ऐसे आयाम पर पहुंच गई थी जहां पर बुरे आत्माओं का साया है। मीन्स कुछ ऐसे आत्मा जो मीन्स किसी कारण से मर चुके थे, या फिर कोई उन्हें मार दिया गया हो, या फिर कुछ ऐसे अपराधी जो मीन्स कहते हैं ना कि इनकाउंटर में मारे गए, कुछ ऐसे तरह के प्रेत आत्मा वहाँ मौजूद थे जो काफ़ी घिनौने थे, काफ़ी दयावान बिल्कुल नहीं थे, अत्याचार करने वालों में से थे। और कहते हैं ना कि एक रास्ता चाहिए कि कोई भी उस लोक से मीन्स उस जगह से निकलकर इंसानों की दुनिया पर आ जाए, तो कुछ ऐसे ही वो चाह रहे थे, लेकिन वो हुआ नहीं। उस बच्चे की जो माँ थी, उसने उसे कुछ धागा वागा बांधा और उसके बाद कुछ मंत्र पढ़े, तो कुछ समय तक उस बच्ची पर जो वो धागा था वो इस लोक से उस लोक पर भी दिखाई दिया, उसको छू नहीं पा रहा था। उसके बाद समय बीतता गया। यहाँ पर तो 2 दिन हो गए, लेकिन उसे ऐसा लगा कि जैसे 20 साल हो गए। उसे वहाँ पर वही चीज़ हो रहा था, कोई उसे डराता तो कोई उसे बुलाता, या फिर कोई उसे हवा पर उड़ा कर झुलाता, और ये चीज़ दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहा था। वो एक ऐसे जंगल पर फंस गई थी जहाँ से उसे आने का रास्ता ही नहीं मिल रहा था। वो कहीं भी जाती वो और जंगल के अंदर घुसते जाती। उसे जानवर दिखाई दे रहे थे, सड़े हुए जानवर जो मर चुके हैं और उसके पास आ रहे हैं, काफ़ी बुरी तरह से कहते हैं कि बदबू जो आती है, काफ़ी बुरी तरह से आ रही थी। वो बच्ची डर गई, और काफ़ी डरना भी चाहिए, वो काफ़ी ज़्यादा डरी हुई थी उस सपने में। लेकिन उसे क्या पता कि वो सपने में तो डरी हुई थी, लेकिन असल दुनिया में वो काफ़ी कुछ झेल रही थी। वो असल दुनिया में छटपटा रही थी, तिरमिरा रही थी, चीख रही थी कि मुझे बचाओ, मैं यहाँ पर फंसी हुई हूँ, मेरे माँ बाप कहाँ हैं, वो मुझे बचाने क्यों नहीं आ रहे हैं। लेकिन कोई उस आयाम पर घुस ही नहीं सकता था। तो लोग कहते हैं कि उन्होंने एक डॉक्टर को बुलाया, इंजेक्शन दिया, होश लाने के लिए, कोई फायदा नहीं। उस जगह पर मीन्स जहाँ मेरी नानी का गांव है, उस जगह पर एक ओझा रहा करता था, काफ़ी मशहूर ओझा थे उस टाइम पर, अपने समय पर। उनको जब बुलाया गया तो उन्होंने ये कहा कि ये एक ऐसी जगह पर फंसी हुई है जहाँ से लौट कर आना काफ़ी मुश्किल है, मीन्स इसे मृत्यु ही मीन्स मरा हुआ ही घोषित करना पड़ेगा। तो उन्होंने काफ़ी से रिक्वेस्ट किया कि नहीं, आप हमारी मदद कीजिए कि क्या हो रहा है मेरी बेटी के साथ और ऐसा क्यों हो रहा है। तो उस ओझा ने उन्हें सजेशन किया कि देखिए, मैं इसे वापस लेकर तो आऊँगा, लेकिन मैं दावा के साथ नहीं कह सकता कि हम दोनों में से वापस कौन आएगा, या आपकी बेटी या फिर मैं। तो उसने कहा कि आप क्या चाहिए। तो उस जो ओझा था उसने डिमांड किया कि मेरे परिवार वाले हैं
तो आप मुझे इतने मीन्स पैसे दीजिए और मुझे कुछ ऐसे सामान दीजिए जो मेरे परिवार वाले मेरे ना होने के बाद यूज़ कर सकें। अगर मैं बचा तो मैं आपसे नहीं लूँगा, लेकिन अगर मुझे कुछ हो गया बाय चांस तो ये चीज़ मेरे परिवार वालों को दे दीजिएगा। तो उसने एक आईना लाया, आईना उसके मीन्स कहते हैं कि फेस के पास रखा और एक साइड में पानी रखा। तो मेरी नानी ये कहती थी कि उस फेस पर एक इस साइड पे कुछ दाग उठा और उस आईने पर एक अजीब सा चेहरा बना, एक काला सा, क्योंकि उसी साये ने उसे बुलाया था और उसे उस जगह पर कैद कर दिया। और इस साइड पे जहाँ पानी था वो पानी अजीब से मीन्स कहते हैं ना कि गंदा होने लगा, कि महकने लगा, उस तरफ से होने लगा, उससे तो तुरंत कीड़ा आने लगे। तो वो समझ गया कि नहीं, ये एक ऐसी दुनिया में फंसी है जो शैतानों से भरी पड़ी है। तो उसने उस आईने को हटाया और एक घेरा बनाया नमक से, जिसके जो रस्म होती है वो की, और उसने कहा कि इस चीज़ को कोई नहीं तोड़ेगा, किसने तोड़ा तो हमारा बचना मुश्किल है। उसके बाद एक आईना उसके कहते हैं ना कि जब सोए रहते हैं तो आपके फेस टू फेस पर रखा जाता है, तो उसको ऐसा रखा गया और वो जो तांत्रिक था उसने जो प्रक्रिया वो शुरू की। जब वो प्रक्रिया शुरू हुई तो लड़की काफ़ी चीख रही थी, चिल्ला रही थी, मीन्स करकरा रही थी, हाँ हाथ पैर छटपटा रही थी, खटखटा रही थी और काफ़ी ज़्यादा ही मीन्स अजीब आवाज़ निकाल रही थी। उसके बाद कुछ समय के बाद वहाँ से मीन्स कहते हैं ना कि इको जो रहता है वो डबल हो जाता है, क्यों मुझे बुलाया है और ये अब हमारी दुनिया में है, इस दुनिया में इसका कोई काम नहीं। तो उस ओझा ने पूछा कि तुम्हें इससे क्या चाहिए। तो उस के द्वारा जो बोल रहा था उसने कहा कि इन लोगों ने मुझे छेड़ा है। और ये कहानी थोड़ी सी पीछे जाती है। तो मेरी नानी ये कहती थी कि जब वो खेल रहे थे तो उन्होंने एक छोटा सा पुतला मिला था उनको एक, तो उन पुतलों से खेलते खेलते उन्होंने तोड़ दिया और तोड़ने के बाद उसमें से कुछ राख टाइप से निकला, तो वो जो पकड़ा था उस बच्ची ने उसके बॉडी पर वो जाके लग गया। तो उसे अजीब सा लगने लग रहा था और उस परिवार वालों के पास पहले से ऐसी मीन्स श्राप या वरदान जो भी था उसके वजह से वो जो भी था वो उसके आसपास और आकर्षित होने लगा, उसके ऊपर और आकर्षित होने लगा और उसे ये लगने लगा कि शायद मैं एक लोक से दूसरे लोक आराम से आ जा पाऊंगा। तो उस लोगों ने कहा तुम्हें क्या चाहिए। जिस चीज़ को उन्होंने तोड़ा था वो मुझे वापस चाहिए। तो मीन्स जो मेरी नानी लोगों थी उन लोगों ने उस चीज़ को वापस मीन्स खोजा, लेके आया, उसे रखा गया। तो उसने कहा कि मैं इस बच्ची को वहाँ से नहीं ला सकता, इसे खुद ही आना होगा। वो बच्ची एक मीन्स कहते हैं ना कि उसे कोई बुला रहा था बोल के इस टाइप से, बस एक ही रास्ते पर चलते गई और उसने उस मीन्स बॉर्डर लाइन का आयाम को जैसे वो खूंदा। मीन्स कहते हैं ना कि जब कोई आत्मा एक अलग एक जगह दूसरी जगह निकल कर आती है तो बस उड़ते हुए उसके बॉडी पर मीन्स अचानक से आगे और अचानक से चिल्ला कर उठी कि मैं क्या हुआ मेरे साथ। और जो सब लोग थे वो काफ़ी तरह से मीन्स डर गए थे कि ये क्या हुआ बोल के, जहाँ से उठ कैसे गई। और उसके बाद उस लड़की बच्ची ने ये कहा कि नहीं, कि ये जो चीज़ था ये हमें मिला नहीं था, ये कहीं और था और एक कहीं और से यहाँ आया था। मीन्स वो उन लोगों को बुला रहा था लेकिन वो वहाँ जाना ही नहीं चाहते, तो वो खुद ही वहाँ पर आ गए। और उसके बाद मेरी नानी ये कहती कि उसके बाद वो आखिरी हादसा था जिसके बाद उस लड़की के साथ कभी कोई हादसा नहीं हुआ और उनको जो कहते हैं ना कि जो श्राप मिला था वो उनके वहाँ से हट गया। ना उनको कुछ सपने आते थे ना कुछ आते थे और ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। कोई प्रॉपर एंडिंग नहीं है क्योंकि कहते थे कि गांव के लोग कुछ ऐसे चीज़ें होती आ रही है उस गांव पर जिनकी वजह से कोई चीज़ कंफर्म नहीं हो पाती कि ये क्या है वो क्या है, ऐसा वैसा। और मैं भी आपसे यही कहना चाहूँगी, आपको कुछ भी मिले तो उस चीज़ से दूर रहें और आपके साथ कुछ भी होता है तो प्लीज़ अपने घर वालों को बताएं और ऐसे चीज़ों से काफ़ी दूर रहा करें। और ये सच है कि आप एक जगह से दूसरे जगह जा सकते हैं, वो भी सपने के माध्यम से। थैंक यू और जोहार।